तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। और वाई भारत मैटर और कॉन्सेप्टर प्रीमियम के इस क्लास में हम अपना एक बेसिक बना रहे हैं वाई भारत मैटर के साथ। तो एस जयशंकर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो लगातार फ्लैम्बॉयंट में, आप देखिए किसी व्यक्ति के जैसे चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही कि आपने देखा कि एक घटनाक्रम इस बीच में हुआ। आप लोग अपडेट हैं कि नहीं अपडेट हैं कि एस जयशंकर जो हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया चैनल को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और कनाडा ने वो उसका जो न्यूज़ पोर्टल का जो सोशल मीडिया हैंडल उसको बैन कर दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और एस जयशंकर क्या मुस्कुराते हुए, कितने सॉफ्ट वर्ड में उन्होंने ऐसा रख के धोया है, ऐसा रख के धोया है कि वो पूरा देश बहुत बुरी तरीके से परेशान है कि वहां पर वो खुलकर जो है वो अब खेलने लगा है और वो अपनी गंदगी पर उतर आया है। राइट। तो इसके बाद बहुत से घटनाक्रम बदलते हैं। इन घटनाक्रम का लिंक आपको तैयार करना है। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्टर प्रीमियम का स्टूडेंट जो है वाई भारत मैटर के साथ जब आगे बढ़े तो उसके दिमाग में जो फर्टिलिटी है, मतलब कि कैसे विचार आते हैं, मेरे देश की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या है। क्योंकि यूपीएससी को लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं। यूपीएससी को इस तरीके से लेते हैं कि भाई ये कोई सिलेबस पूरा करो, एग्जाम दो और आगे निकल जाओ। नहीं, आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं और आप भारत की डिमांड सप्लाई को समझो कि डिमांड क्या है। अब आप पुरानी, अब मान लो आपके दिमाग में आपने पाकिस्तान चाइना के बारे में बहुत कुछ ऐसा पढ़ रखा है जो हमारे किसी काम का नहीं है। अभी अभी भारत एक ग्लोबल प्लेयर की तरफ जा रहा है, ग्लोबल साउथ की तरफ जा रहा है और भारत अब इतना सक्षम है। मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गंभीरता आप समझिए, उसकी सीरियसनेस को आप समझिए। इंडिया इज टू मच कैपेबल कि आज वो यूएस इलेक्शन में इंडियन डायस्पोरा को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकता है। और आपने देखा कि वहां पर यह माना जा रहा था कमला हैरिस की गवर्नमेंट में, कभी नहीं मानता था कमला हैरिस में। उसका कारण है कि मैं अमेरिकन की जो फैटर्निटी उनको बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। लोग कहते थे कमला हैरिस आगे चल रही है, मुझे कभी नहीं लगा डोनाल्ड ट्रंप हारेगा। रीजन उसका था, एक तो पहली बात वहां कोई महिला आज तक चुनी नहीं गई। वो दुनिया भर को ज्ञान देते हैं लेकिन अमेरिकन दुनिया के सबसे ज्यादा डरे हुए, सबसे ज्यादा कावर्ड, मैं खुल के कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना जो दोहरे चेहरे, दोहरा कैरेक्टर होता वो देश है। और मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। इनके स्टैंडर्ड्स इतने बायस्ड हैं कि आप इनके साथ कभी आप भरोसा करके आगे चल ही नहीं सकते। बट वो ताकतवर पोजीशन पे बैठे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं भाई। तो ये एक महिला, वो भी ब्राउन महिला, पॉसिबल ही नहीं था। ये अपने आप को दुनिया को मोस्ट लिबरल और ये कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उनके बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वो बहुत पैट्रियार्कियल माइंडसेट के साथ, वो महिला के द्वारा गवर्न नहीं हो सकते। एक तो व्हाइट मैन्स बर्डन, वो जो श्वेत चमड़ी का घमंड है वो बहुत ज्यादा इनके अंदर है। और चाहे वो कितनी भी फिलोसफिकल अपनी किताबों में, मूवीज में ये ब्लैक वाइट ये दिखा दे, लेकिन नस्ल भेद उनके अंदर बहुत गहरे में है। पैट्रियार्कियल है वो, और वो अपना डाटा बहुत हाइड करते हैं। आप किससे कोई गलती हो जाए वो पूरी दुनिया में आपके बारे में रिपोर्ट्स निकाल देंगे। वो अपनी गलतियों को ऐसा बताते हैं कि जैसे ये गलती नहीं हुई, ये तो स्वाभाविक कोई चीज है। सो बहुत ही अलग है। एग्जाम्पल देता हूं आपसे, आप इसको समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में आते हैं, वो कहते हैं कि हर आदमी के हाथ में बाइबल होनी चाहिए। ठीक है, वो ये कहते हैं और इसमें मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, ये होता वो होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कैंडिडेट ये बात कहता है, जो पहले भी राष्ट्रपति रह चुका है, और अमेरिका के लोग इसको प्रेज करते हैं। भारत में कोई व्यक्ति अगर ये बात कह दे कि ये गीता है, ये कुरान है, ये भारत में बवाल मच जाएगा। अमेरिका में कहते हैं तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भारत में कहते हैं तो भैया पता चला कि वो पंथ निरपेक्षता के खिलाफ कोई बात हो गई। भारत में लेफ्ट लिबरल एकदम मेढकों की तरह कूद कूद के टर 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 शुरू कर देंगे कि भारत में खतरे में है, दूसरा धर्म खतरे में है, ये है वो है, पता नहीं कितने बवाल होंगे। बट अमेरिका कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। और वो कह रहा है, वो कह रहा है नहीं, हमें ऐसे प्रेरणा मिलती है, हमें हमारा जो धर्म है वो हमें ताकत देता है। सेम ही इसराइल कर रहा है। यहूदियों को जहाँ से जो है हिब्रू लैंग्वेज से चाहे हो गया हो, चाहे उनके जो है ग्रंथों से उनको जो है वो ताकत मिल रही है, वो ले रहे ताकत। लेकिन भारत में जैसी बात होती है तो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बिल्कुल इसको अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। अब ये समझना पड़ेगा, नैरेटिव्स का खेल रहा है ये। ठीक है, नैरेटिव्स का नैरेटिव बनाया गया। एक बहुत बड़ा वहां पर ग्रुप है जो कमला हैरिस को लेकर आना चाहता था, लेफ्टिस्ट को लेकर आना चाहता था। लेफ्टिस्ट मेल्टडाउन बहुत तगड़ा हुआ है और नैरेटिव बनाया गया।
लेकिन जो अमेरिका को थोड़ा भी समझते, उन्हें पता था कि वो महिला है, ब्राउन है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे अमेरिकन, उनके बस का नहीं है। भले चाहे वो जितने वोट मिले, वो इसलिए क्योंकि एक बहुत पावरफुल कैंडिडेट नहीं है वहां पे। डोनाल्ड ट्रंप 78 ईयर्स के हो चुके हैं, पिछले 4 सालों में उनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में एक नए बदलाव से गुजारा हो रहा। अब क्या हुआ, वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था वो एकजुट हो गया, और उसके पीछे की कहानी मैं आपको पहले भी एस जयशंकर के चैप्टर में आपको बता चुका हूं, हाँ या ना। तो वहां पर मैं बता चुका हूं कि कैसे इंडियन डायस्पोरा को हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको प्रेरणा मिल रही है कि हमारा देश हमारे साथ लिंक है, ओवरसीज सिटीजन जो है वो हमारा बहुत मजबूत हो रहा है, फ्रेंड्स ऑफ भारत, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे लोग वहां जा रहे हैं और वहां पर उनको जो है वो तुरंत मदद पहुंचा रहे, एक ताकतवर देश की पहचान होती। इस बार आपने क्या देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप को जीतना था तो वो इंडियन डायस्पोरा के पास गया। डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि एक जो बहुत बड़ा ग्रुप था भारतीयों का, उसके वोट्स बहुत डिसाइडिंग फैक्टर थे। तो पहले वो भारतीय होने के नाते कमला हैरिस की तरफ झुके हुए थे, लेकिन जैसे लास्ट में हुआ कि कमला हैरिस के कुछ स्टेटमेंट या लेफ्ट लिबरल जो माइंडसेट है, या जिस तरह से ये जो कनाडा वाली घटना हुई, अमेरिका कूदा, और उसको कूदना था क्योंकि वो जो लेफ्ट लिबरल का कॉन्सेप्ट है वो पूरा भारत विरोधी, एक पूरा उनका एक ऑरा बना हुआ है और वो बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में खुलकर बोला, ये पूरा मूवमेंट कर गया, ये पूरा उसको बुला रहे। नहीं भाई, कमला हैरिस का नाम सिर्फ कमला है, ठीक है, ये कमला हमारी पसंद नहीं है, कमला पसंद नहीं है। तो ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये उनका जो है वो कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया। अब ये जो मूवमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ गया। अब आप देखिए, जब वो जीत कर आते हैं और वो अपना स्पीच दे रहे होते हैं, उसमें भारतीय लोग मोदी 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 चिल्लाने लगते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। और नतीजा क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, नतीजा ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच रोकते हैं, या मोदी ही इज अ मैन, किलर मैन, तो वो इस तरह से बात करते हैं कि ही इज अ क्लियर मैन, और बहुत ही इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, और इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। और इधर से प्रधानमंत्री का टूट जाता है, मेरे दोस्त डोनाल्ड। तो वो जो है कि तुम राष्ट्राध्यक्ष हो, तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ये सब कुछ नहीं, वो बहुत ही एक फ्रेंडशिप नेचर दिखाता है, अरे यार हम लोग दोस्त हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि चीजें बदल रही। अब डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं उस राइट विंगर के साथ जो अपने राष्ट्र, वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और राइट विंगर जो होता है वो राष्ट्रवादी होता है। तुम्हें बुरा लग सकता है लेकिन वो बात सही है भाई, हम कहें कि इंडिया फर्स्ट, भारत के हित है, अमेरिका का झुक जाओ, इस WTO के नीचे झुक जाओ। उनके क्यों झुके भाई? इंडिया फर्स्ट। बोले टैरिफ को खोलो, ट्रेड को खोलो, बोले नहीं भाई हम ये करेंगे इंडिया फर्स्ट। बोले तुम झुको, हम I5 कंट्रीज के साथ हैं, कनाडा कह रहा है कि भारत ने ऐसा किया, बोले अरे चुप रहो यार, हम अपने देश के लोगों के साथ, तुम गिरफ्तार करके दिखाओ। तो जब कोई राष्ट्रवाद, राष्ट्र का उदय होता है तो वो अपनी बात को कहना सीखता है, अपनी बात को रखना, इसमें कोई शर्म नहीं आती है। हम इस शर्म के साथ बहुत लंबे समय तक जिए, इसीलिए कहा ना कि ये जो समय है वो हमारा समय है, हमारे उभरने का समय है, और हमें इसमें कोई संकोच नहीं करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एंटी वॉर, यानी वो वॉर को कम से कम करना चाहते हैं, और वो प्रो बिजनेस हैं। तो यानी पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का मूवमेंट है। अच्छा, वो चाइना के खिलाफ है। तो ये अभी स्थितियां हमारे फेवर में जा रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने देश के लिए बात कर रहे हैं, वीज़ा को लेकर जो है, प्रवासन को लेकर उनके नियम बड़े सख्त हैं, बट एक्चुअली में वो चाइना के बिजनेस को डम करेंगे। अच्छा, चाइना अभी खुद भी ऑलरेडी प्रोडक्शन सर से गुजर रहा है, पढ़ाया था कि उसका प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो रहा है। अब ये भारत के लिए फेवरेबल कंडीशन जनरेट हो रही है। अब चाइना जब टूटेगा तो वो भी भारत के साथ जुड़ेगा, वो रशिया लॉबी के साथ आएगा, रशिया ईरान लॉबी के साथ चाइना एंटर करेगा, और इधर अमेरिका भारत को क्वाड और I2U2 इन दोनों के साथ वो चाहेगा कि वो एंटी चाइना के रूप में आए। अब भारत चूंकि पहले की पोजीशन पे तो है नहीं कि वो किसी के ऑर्डर्स को माने, भारत अब दोनों का इस्तेमाल करने की हालत में आ गया है। अब समझो इस बात को, अभी तक आजादी के बाद भारत इस्तेमाल होता रहा है पाकिस्तान के नाम पर। पाकिस्तान ने जाके कुछ बोल दिया, हम डिफेंस होते रहे, फिर हमने कहा तुम हमारा साथ दोगे तो फिर हम तुम्हारे साथ आकर जुड़ रहे हैं।
इधर रशिया युद्ध में बर्बाद हो चुका है, इधर इजराइल की भी हालत खराब है युद्ध में, ईरान के साथ भी जो है वॉर आगे बढ़ सकती है। तो अभी जो सबसे पावरफुल पोजीशन में है वो भारत है। तो भारत इसलिए पावरफुल पोजीशन में कि भारत की लीडरशिप, भारत की पॉलिसी वो प्रो इंडिया पॉलिसी है, प्रो भारत पॉलिसी है। यही एस जयशंकर, अब महानता देखिए इस इंसान की, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो जाकर काम कर रहे हैं ऑफिस में। भाई साहब, इस किताब को जब मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, अभी आज ही की क्लास में आगे बताऊंगा, ये सब चीजें इन्होंने इसमें लिख दी हैं कि सिनेरियो क्या होने जा रहा है। और अब भारत, जब इन्होंने लिखा वाई भारत मैटर, तो भारत, इंडिया से भारत की तरफ क्यों आए? क्योंकि भारत अपनी, भारत का मतलब हमारी वास्तविक पहचान, इंडिया मतलब अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम है, वो कॉलोनियल माइंडसेट का नाम है। ठीक है, हमने लिख दिया भारत, इंडिया दैट इज भारत, बट ये कहते हैं कि रियली हम भारत, यानी कि हम कौन हैं हम ये बात जानते हैं, और हमें कहां खड़ा होना है हम ये भी बात जानते हैं, हमें किसके साथ खड़ा होना है हम ये भी बात जानते हैं। नाउ हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम भारत हैं, और हम क्यों महत्वपूर्ण हैं, हम अपना महत्व पहचान चुके हैं। और जब ये कोट करते हैं हनुमान जी को, रामायण को, श्री कृष्ण जी को, तो कहते हैं हनुमान जी जैसे थे, चुपचाप बैठे हुए हैं, 7 योजन समुद्र लांघना था, किनारे बैठे हैं, कैसे जाऊं कैसे जाऊं, जामवंत आते हैं, बताते हैं, अरे तुम पवन पुत्र हो भाई, उठो, तुम्हारे लिए 7 योजन समुद्र लांघना ये चुटकियों की बात है, पवन के वेग से भी तुम तेज चल सकते हो। तो जब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ कि मैं कौन हूं, मैं सिर्फ हनुमान नहीं हूं, मैं पवन पुत्र हूं, आई हैव लॉट ऑफ पावर इन मी, एक श्राप की वजह से मैं भूल गया था सब कुछ, तो भूल गया, तो मैंने याद एक लाइन बोली थी ना कि चेतनाएं विलुप्त नहीं होती हैं, चेतनाएं सिर्फ सुषुप्त होती हैं, सो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, डॉर्मेंट हो जाती हैं, वो विलुप्त नहीं होती हैं, वो हमारे अंदर होती हैं। जैसे अभी आप हैं, तो अगर आप अपने आप को पहचान जाए, हु यू आर, अरे मैं हूं भाई, मैं, मेरा शरीर साथ दे रहा है, मान लीजिए हमारी वो बच्ची अरमान की बहुत प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं जिंदा हूं, मुझे दोनों वक्त का खाना मिल रहा है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, 24 घंटे मेरे पास हैं, तो बस मुझे अपनी शक्ति को पहचानना है, मुझे बस आगे जाना है, खत्म हो गई बात। तो ये सिंपल सी अपनी शक्ति को पहचान ले, तो राष्ट्र अपनी शक्ति को पहचान रहा है। भारत का मतलब हो कि वो सांस्कृतिक क्षेत्र जो अब आगे उभरना चाहता है, वो आगे जाना चाहता है। तो क्या सिनेरियो होने जा रहा है? अब वो सिनेरियो बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है, और इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही है। तो हो क्या रहा है कि इधर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं अमेरिका में, बड़ा दुनिया का कॉम्प्लेक्सिटी देखो आप, मजेदार होने जा रही है। इधर यूएसए में जैसा लोगों को उम्मीद थी कि लेफ्ट आएंगे, लेकिन यहां आ गया एक राइट विंगर, यानी वो प्रो बिजनेस, प्रो यूएस है, और वो राइट विंगर है, यानी राष्ट्रवाद, संरक्षण की बात है। ऐसा नहीं कि सब सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में मल्टीपल लॉबीज काम करती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अब क्या हो गया, ये व्यक्ति थोड़ा चाइना के अगेंस्ट है। अच्छा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ साथ एक और पर्सन का नाम आता है एलॉन मस्क का। ठीक है, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को एक्स किया है और बहुत तेजी से उसने काम किया है, तब से वो टेक्नोलॉजी जायंट के रूप में वो सरकार के साथ जुड़ गया, यानी वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, सूचनाओं को प्रभावित कर सकता है। अब ये जो चीज है चाइना से, अब ये प्रेशर भी पड़ेगा एलॉन मस्क के ऊपर कि चाइना से निकलो, कहीं और जाओ। इधर भारत जो है वो एक अलग पोजीशन पे बैठा हुआ है, परिस्थितियां, हमारी पॉलिसी, समय सब भारत के फेवर में जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यूएस जो है अब चाहेगा कि वॉर में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक लाइन बोली कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम यूक्रेन को इतना पैसा दे क्यों रहे हैं, हमें क्या लाभ है जेलेंस्की को पैसा देने से। और ये प्रो रशिया भी हैं, मतलब इनको, इनका बिजनेस जो, चूंकि बिजनेस रहे हैं, तो जब ये बिजनेसमैन रहे हैं तो रशिया के साथ इनका बहुत अच्छा जो है एक रिलेशनशिप बना रहा, तो ये प्रो बिजनेस भी हैं, रशिया के साथ भी बिजनेस करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वॉर में निकल जाए। अच्छा, इस दौरान आपने देखा होगा सब कुछ कितनी प्लानिंग से हो रहा, आप वर्ड के साथ देखें, हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर रशिया भी हुआ है और यूक्रेन भी हुआ है, यानी वो अपने आप को प्लेस कर चुके हैं कि आई एम इन द प्लेस ऑफ मीडिएटर। आप देखो कितनी कहानी बदली, 2014 से पहले कहानी में होता था कि पाकिस्तान भारत के बीच में कोई थर्ड वर्ड जो है वो मीडिएटर बन जाता, अमेरिका अपना कहता था, रशिया कहता था कि हम दोनों की बातचीत कराना जा रहे हैं। हमने कहा पहले हु इज पाकिस्तान, कौन है पाकिस्तान? वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से निपट ले, वही बहुत बड़ी बात है,
वो अपना सीपीसी प्रोजेक्ट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। चाइनीज की रक्षा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। हमें छोड़ दें, हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे, हमारे साथ जो होगा हम उसका जो है बदला ले लेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है इस समय राइट पोजीशन पर आ गए वॉर को रुकवाने में। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चाहेंगे कि ये वॉर रुके, क्योंकि अमेरिका का पैसा वहां जा रहा है। और उन्होंने ये बात बोली भी कि हमारे जो यूएस के लोगों का, नागरिकों का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो एक ऐसी वॉर में क्यों जा रहा है जिससे हमें कोई लाभ नहीं है। अब ये वॉर डायरेक्टली रुकने वाली नहीं, ईगो का प्रश्न है। इसमें प्राइम मिनिस्टर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इनको सेंट्रल प्लेस पे लाने के लिए यूएस भी अब इनसे मनवाएगा। हम पहले क्या करते थे, पहले और अब में अंतर देखो। पहले हम जाकर बोलते थे कि भाई हमें इंपॉर्टेंस दीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत कराइए, हमें बातचीत की टेबल पे लेकर आइए। हम कहीं जाकर ताशकंद में मिलते थे, कहीं कहाँ मिलते थे, कहीं जाकर किसी अरब कंट्री में मिलते थे, सब बंद। अब आप हमें मनाइए। अब हम निगोशिएशन करने की जगह पर आ गए। हम क्यों माने तुम्हारी बात, कुछ हमें ट्रेड रिलीफ भी तो दो, कुछ हमें चीज बताओ। दूसरा, यूएस को चाइना को काउंटर करना है बिजनेस, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रो बिजनेस है, और चाइना पूरी मार्केट भर चुका है यूएस की। अब वो चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन जो है वो अपनी मार्केट को दे सके, संरक्षण लेकर आ सके। अब इस बीच में भारत को ये बात पता थी, ये जो एस जयशंकर साहब है ना, बहुत बहुत शार्प आदमी है यार, बहुत शार्प आदमी है, क्या माइंड है। तुम में से कोई आगे भविष्य में इस तरह का कोई डिप्लोमेट निकलेगा ना, मजा आ जाएगा। शार्प माइंड, सोचो। उन्हें अंदाजा था कि जो भारतीय हैं अमेरिका में, वो लास्ट मोमेंट में गुगली मार सकते हैं। और अंदर की स्टडी यही थी, भारत हमेशा चाहता था डोनाल्ड ट्रंप ही आए। तो अभी तक भारत के इलेक्शन में विदेशी लोग जो हैं वो एंट्री करते चले आ रहे थे। अब भारत ने थोड़ी सी एंट्री कहीं ना कहीं मारी है, एंट्री मारी है। तो अभी क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से इसको समझो कि चाइना के अगेंस्ट ये काम करेगा। इधर हम पहले ही चले गए ब्रिक्स में, और ब्रिक्स में हमने एक नया गठबंधन बना दिया। हमें ना बैलेंसिंग गेम आ गया है। भारत आजादी के बाद से इस बैलेंसिंग गेम में पिछड़ा हुआ था। हम किनारे जाकर बैठ गए, बोले हम ना तुमसे बात करेंगे ना तुमसे बात करेंगे। अब हम पर थोड़े दुस्साहसी हो गए, और अब हम खेल के बीच में घुस के हम बैलेंस कर ले जा रहे हैं। हमें वो आर्ट आ गई है। बड़े ध्यान से सुनना इसको। हमने ब्रिक्स के साथ, चाइना के साथ, इधर हमने देखा कि कुछ ना कुछ वहां बदलाव होगा ही, ठीक है। तो उस बदलाव से पहले हम चाइना को बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी सॉल्व कर लें, आगे तनातनी से पहले उसको कहीं इंगेज कर लें। रशिया हो गया, भारत हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना को लेकर चले आए। अभी आपने देखा हमने वहां पर बहुत तगड़ा काम किया। इधर एससीओ आसियान में भी हम इंगेज हो गए। हमने एशिया में अपनी इंगेजमेंट बढ़ाई, ग्लोबल साउथ का अपना अपनी जगह बना ली। हम कोई मामूली बात थोड़े ना है, हम भी भाई अपने लोग हैं। हम चाचा विधायक हमारे वाला हमारा सिस्टम है। तो हम पीछे से अपना लाव लश्कर लेके हम ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट लेके निकल पड़े। अब कोई हम अकेले देश नहीं है, हमने भैया अफ्रीकन यूनियन को भी मिला रखा है, हमने ब्रिक्स को भी, हमने आसियान, एससीओ, हम भैया हम हैं। हाँ आप बताओ, अब तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम जो है अमेरिका का राष्ट्रपति का जहाज भारत में लैंड हो रहा तो पूरा हुआ, अरे कुछ नहीं, आ रहे हो हमारे एरिया में आ रहे हो भाई, चलो भाई। अब क्या हुआ, इधर ये तनातनी बढ़ेगी तो यूएस को जरूरत पड़ेगी भारत की, चाहे वो क्वाड हो, 4 देशों का, चाहे वो I2U2 जिसे मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया का क्वाड भी कहते हैं। अब इसको जरूरत पड़ेगी भारत को कि भैया चाइना को काउंटर करो, पिवोट पॉलिसी में काउंटर करो। चाइना को इंगेज हमने पहले कर लिया, भाई हमारे अपने हित हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने। तो अब भारत आ गया है दोनों पावर्स को बैलेंस करने में। और इधर रशिया, इंगेजमेंट देखो भारत की, इधर रशिया को इंगेज कर लिया, इधर इसने इराक को भी, ईरान को भी इंगेज किया, और इधर नेतन्याहू के साथ यानी इजराइल को भी, सबको इंगेज कर लिया। अब अगला नंबर ये हमें पता था कि ट्रूडो नहीं रहेगा, ट्रूडो नहीं रहेगा। भारत इस समय गेम क्या खेल रहा है, मैंने कहा ना, भारत अब भीड़ में घुस के, पहले हम किनारे बैठे रहते थे, हम नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर आरोप ना लग जाए कि हम हिंसा पल जाते हैं, हम ये करते हैं, नहीं कुछ नहीं, किनारे। अब हम बिल्कुल खेल के बीच में घुस रहे हैं और बैलेंस कर ले जा रहे हैं, तुम इधर चलो, सबको बैलेंस कर ले रहे हैं। जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है। अब एलन मस्क का भी स्टेटमेंट आ गया कि अगली जो चुनाव होगा 2025 में ट्रूडो नहीं रहेगा। तो
ताकतवर के गेम में एक खेल होता क्या है, तुमने देखा होगा कि जब किसी को मैसेज देना होता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, तो उसकी टीम में से किसी कमजोर को पकड़ के हम पीट देते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें पता है वो ताकतवर है, मुझसे सीधे भिड़ेंगे तो दो चार मुक्का हमें भी लग जाएगा। तो जो हमसे कद काठी में पतला होता है, दुबला होता है या थोड़ा घबराया होता है, उसके कालर पकड़ के बम बम चार छह, जब तक वो समझ पाए बेचारा तब तक उसको चार छह झापड़ मार दिया। वो हिला डुला आदमी है। अब जब उसको हमने पूरे गुस्से से पीटना शुरू किया तो चार छह लोग सदमे में आ जाते हैं, अरे बाप, ये तो बहुत गुस्सैल आदमी है। तुरंत पकड़े, पतले वाले पकड़ा, हाँ या ना, पतले वाले पकड़ा, उसका कॉलर से पकड़ के मार, पट 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 पट, दो चार हाथ घुसे, बाल बाल नोच के किनारे पटक दिया उठा के। चारों तरफ ऐसे देखने लगा, कोई है हिम्मत? तो दो चार आदमी सोचे अरे पागल है, इसके हाथ नहीं लगना है। भारत का गेम से देखो, भारत का गेम क्या हो रहा है। भारत का गेम हो रहा है कि इतना पता है कि ट्रूडो की गवर्नमेंट जाने, एलन मस्क ने भी बोल दिया ट्रूडो की गवर्नमेंट जाएगी, अल्पमत की सरकार है, वो निपट जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्यों मनाए उसको। हमें पता है कि जो अगला व्यक्ति आ रहा है वो वहां बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी पा रहा है और वो जो है वो भारत के पक्ष में बात कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हमने लड़ाई छेड़ रखी है, हमने खुलेआम लड़ाई। हम बिल्कुल वही कर रहे हैं कि भाई कनाडा का नाम है, आई जो है वो 5 कंट्रीज का हिस्सा है, हमारे लिए कोई खास मतलब नहीं है उसका, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा जो है तामझाम नहीं हो रहा, कई समय से टेंशन, तो हम टेंशन। अब हमने क्या किया, जहां ट्रूडो कुछ बोल रहा है हम पट 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 पट, जैसे मारना नहीं शुरू होता कमजोर वाले को, तो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम दबेंगे नहीं। हम मैसेज दे रहे हैं रशिया को, हम मैसेज दे रहे हैं इजराइल को, हम मैसेज दे रहे हैं यूएस को, हम चाइना को दे रहे हैं कि भारत दबेगा नहीं। हम मार रहे हैं कनाडा को और मैसेज दे रहे हैं इनको, हम पटर पटर मारे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि वो चाहे निज्जर को लेकर बात कर रहा हो, किसी को लेकर बात कर रहा, हम मारे पड़े उसको, पट पट जो है उसको दिए पड़े हैं। जैसे कुछ बोल रहा है तुरंत ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आज देखो उसने रिटेलिएट कर दिया कि भारतीय छात्र नहीं आएंगे, फेवरेबल वीजा नहीं मिलेगा। हम भी ऐसी की तैसी, हम अभी उसके बाद काउंटर ले लेंगे। हमें पता है ये 25 तक गेम चलना है, वो इलेक्शन हारेगा, ठीक है, वो हर तरह से बदनाम है और अगर उसका टारगेट है वो लेफ्ट लिबरल, और लेफ्ट लिबरल लॉबी तेजी से समट रही है अपने कर्मों की वजह से, तो वो समट में आएगा। लेकिन उसके बहाने हम पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा में, हम उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, पूरी मीडिया कवरेज मिल रही है, हम जाके पटक पटक के मार रहे हैं। हम उसको मार मार के इनको मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम इस क्षेत्र में ग्लोबल साउथ के बॉस हैं, हम लड़ सकते हैं भाई, चाइना नहीं लड़ सकता। हम मैसेज इनको दे रहे हैं, मार उसको रहे हैं। ये होती है पावर किसी भी देश की। हमारा कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है, डायरेक्टली तो हमें इनसे लड़ना नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अभी इसमें कोई बादशाह है नहीं, चाइना अपना बादशाह है, भारत अपनी जगह बना रहा है, रशिया अपनी जगह है, इजराइल तेजी से वॉर करके वो पूरी दुनिया में, देखो 1 साल से उसने पूरा खबरों पे काबू कर रखा है, एक पेज उसी का है पूरे दुनिया के अखबारों का। दे बम इधर उधर मार मार के खत्म किया, दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा किया हुआ है। यूएस अपने इकोनॉमिक की वजह से परेशान है, जगह ढूंढ रहा है, हम कौन सा बम दागे इधर उधर, तो वो इसराइल को सपोर्ट करके जो अपना चर्चा में बना हुआ है। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, हम मैसेज इनको दे रहे हैं कि भाई देखो हम पावरफुल है, कनाडा फनाडा ये 5 से हमारे डरने वरने वाले नहीं है, ठीक है, हम मार रहे हैं उसको, वो कुछ कर रहे हैं हम तुरंत सैंक्शन लगा रहे हैं, हम भी कुछ बोल रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया में जाके बोल रहे हैं, पूरा चर्चा खबर फैली हुई है, रात दिन जो है यूरोप में खबर फैली हुई है। उधर हमने जर्मनी के चांसलर को बुला लिया, अब बातचीत कर ली, दोस्ती वोस्ती दिखा दी, बोले अच्छा रुको तुम बहुत ज्यादा चौधरी बन रहे हो। यूरोप में भी हमने पकड़ लिया एक आदमी को, जर्मनी का चांस, बहुत दिन से दाएं बाएं बोल रहा था, बोले भारत में जर्मनी में भी बैठ के भारत के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है आजकल, थोड़ा संभाल लो इसको। जर्मनी भी समझ गया कि यार चर्चा बहुत चल रही है, देखो ये मार रहा है कनाडा को। तो ये ना, ये जो भय का माहौल है कि वो लिखी गई कहावत ना, भय बिन होत न प्रीति, बिल्कुल वही काम हो रहा है कि इनसे प्रीति करनी है लेकिन भय दिखा के भी करना है। कि अभी तक हमने भय खाया, अरे अमेरिका का जहाजी बेड़ा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब हम मार रहे हैं पहले पटक के। तो ट्रूडो को जहां मिल रहा है हम वहीं पहले मार रहे हैं, कालर पकड़ पकड़ के तरी ऐसी तैसी सैंक्शन लगाएगा, अभी बताता हूं तुझे। अद्धे मार मार के धुआं किए पड़े हैं और मैसेज इनको जा रहा है, भारत अपने डिसीजन, क्योंकि देखो ताकतवर देश ताकतवर के साथ ही दोस्ती करता है, कमजोर को तो अपना गुलाम समझता है। इस बात को समझिएगा, आपके साथ भी ये उतना ही सत्य है। कोई ताकतवर है तो आप उसके साथ अरे भाई साहब नमस्कार, गले वले मिलते हैं, और कोई छोटा मोटा कमजोर, हाँ भाई चलो भाई वहां बैठो, वेट करो मैं अभी 1 घंटे में आता हूं। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट यहां चल रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जब हम उसको उससे टकरा रहे हैं, डेवलप नेशन से टकरा रहे हैं, पटक के उसको पीट रहे हैं, ठीक है, हम ऐसी तैसी उसको कर रहे हैं,
उसके खिलाफ हम उसी भाषा का प्रयोग करें जिस भाषा का वो हमसे प्रयोग कर रहा है, उसके डिप्लोमेट्स को बुला रहे, भग यहाँ से भग, इधर आता उधर भगा देते हैं। तो पूरे दुनिया के मीडिया में चल रहा है, चर्चा चल रही है। इन सबको समझ में आ रहा है भाई साहब ये देश जो है वो अपने डिसीजंस ले रहा है, अपने राष्ट्र हितों के लिए चर्चा लगा हुआ है, डरता वरता नहीं, अपनी जगह बना रहा है। तो ये समझना कि अच्छा अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो रही है, रशिया, ईरान, इजराइल, चाइना, यूएस, इन सबको बैलेंस करने की जगह पे कौन आ गया है? भारत आ चुका है। और भारत अब भीड़ में घुस के अपनी जगह बना ले रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आने वाले समय के लिए बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने जा रहा है। समझ में आया? तो अभी नजर हमें बना के रखनी है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम केवल विश्व व्यापार में सारी चीजों को देख रहे हैं, हम इंटरनल भी अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का स्वागत कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वागत कर रहे हैं, बदलाव के साथ गुजर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, हम निवेश लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब ये मारपीट होगी तो सारा निगोशिएशन तो इसी बात का होगा कि ये बताओ कौन सी कंपनी को यहां से उठा के यूएस वाले तुम हमारे यहां लेकर। एलन मस्क जो है ऐठ रहा है, इधर उधर घूम रहा है, हम टेस्ला भारत में लगाएंगे नहीं लगाएंगे। हम कह लगा दो तो ही हम जो देखेंगे चाइना के लिए क्या करना है। उधर चाइना को भी इंगेज कर रखा है कि देखो यार कुछ पाकिस्तान पाकिस्तान तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे नागरिकों को बचा नहीं पा रहा है, कुछ छोड़ो वो सब, उसका लालच छोड़ो, इधर आओ थोड़ा व्यापार बढ़ाते, क्यों सीमा पे लड़ाई करनी है। अच्छा दोस्त इसको बना रखा है, इसको दोस्त बना लिया है, इसको दुश्मन बना दिया है, इसको दोस्त बना लिया है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब यूएस कहेगा भारत से यार चाइना के साथ तुम्हारी आजकल बहुत अच्छी पट रही है, हाँ समझाओ यार उसको थोड़ा सा। ठीक है समझा देंगे, क्योंकि यूएस और चाइना आपस में डायरेक्टली लड़ नहीं सकते, चाइना बहुत पावरफुल है। तो अब भारत उस मैसेंजर पोजीशन पर आ गया है। अच्छा ठीक है चाइना अपना यार है यार, ठीक है अभी हमारे साथ ब्रिक्स में बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तुम्हारे डॉलर की हम ऐसी तैसी कर रहे हैं, अरे ऐसा मत करो डॉलर की ऐसी तैसी कर रहे हो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमने अपना वो स्विफ्ट सिस्टम बना लिया है, रशिया भी हमारे साथ है, तो क्या सोच रहे हो फिर क्या करना है। हाँ तुम्हें कुछ फेवर वेवर दिला, तो बोलो अरे वो तुम्हारी कोई रिपोर्ट आई थी भारत के बारे में, अरे रिपोर्ट की ऐसी तैसी लाओ, कान खोदने के लिए उसकी बत्ती बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। बोले अरे वो हमारे को दुश्मन इधर उधर घूम रहे हैं, तुम सोच रहे हैं तुम बहुत परेशान कर रहे हो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, अरे बताओ क्या बात है। अरे पाकिस्तान जो है वो अभी भी बहुत इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, ये सब चीज़ें कुछ मारो उसको दो चार तमाचा, उसको और भीख मंगवाओ इधर उधर, बांट दो पाकिस्तान को दो चार। इसमें बहुत पीओके, हमारा इलेक्शन आ रहा है, अभी हमें फिर से इलेक्शन जीतना है, तो पीओके उसी समय दिलवा दो हमें, क्या दिक्कत है, छोड़ो पाकिस्तान के बस का है नहीं। बोले ठीक है अच्छा पीओके ले लो तुम्हारा ही है, अंदर ले लो भाई, इधर पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाएंगे, पीओके वापस ले लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर से वही पार्टी, सब कुछ सेटल हो जाएगा। बोले अरे बलूचों के ह्यूमन राइट्स खराब हो रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान को तोड़ ताड़ के इतना छोटा कर दिया कि उसके बाद कभी भारत से टकराने की हिम्मत ना करे। फिर अमेरिका, जब अमेरिका ये बात समझ रहा है तो अमेरिका क्या कर रहा है, जैसे आपने देखा कि अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोगों ने अलग जो है वो नागालैंड की नागालिम की मांग कर ली, या वो क्रिश्चियन एरिया बनाने की मांग कर ली। तो फिर भारत भी समझाएगा उससे कि देखो ये सब उटपटांग हरकतें ना करो, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इस समय पूरी दुनिया में कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर भारत वाकई में नहीं चेतता और हमें एस जयशंकर जैसे लोग नहीं मिलते ना, तो इस जो ये चक्की चल रही ना भारत को पीस देती। इससे बचने का एक ही तरीका है कि इस चक्की से ज्यादा ताकतवर हो जाओ, कि चक्की को ही पीस दो। तो भारत ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो चक्की के पत्थरों को पीस दे रहा है, और कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। नहीं तो ये चक्की चलती रहती है, हम पिसते रहते हैं, हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करते रहते हैं, अपने रिसोर्स देते रहते हैं, और हम कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन अब बहुत चतुराई से हम भीड़ में घुसे। हम पहले डरते थे इस भीड़ में घुसने से कि महाशक्तियां आए, ये कर, कोई शक्ति भक्ति नहीं है, सब इनका जो है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। रसिया मार बड़ी शक्ति, हमारा पुराना दोस्त, यूक्रेन जैसा छोटा देश, उसको जीतने 3 साल हो गए, बोर हो गए हम लोग, बोर हो गए। मतलब अरे हमारे यहाँ दिवाली में ज्यादा पटाखे चले, उससे ज्यादा पिट्टे पिट्टे 2-4 बम इधर उधर डाल दिया, अरे क्या है, बोर हो गए भाई। कौन सी ये लोग वॉर लड़ते हैं, कौन सी वॉर जीतने का इन लोगों का वो बुद्धि है, समझ में नहीं आता है। तो कोई नहीं है, वो सब एक्सपोज हो गए हैं, अब हम आ गए सेंट्रल पोजीशन पे। ठीक है,
तो समझ में आया भारत की अगली पोजीशन क्या होने जा रही है। तो भारत को इकोनॉमिकली, कल्चरली और अपनी फॉरेन पॉलिसी सबसे मजबूत होना होगा। तो अब से हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ मेंटरशिप में। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो मेंटरशिप में मैं क्या लेकर आ रहा हूं, मेंटरशिप पहली चीज, मेरे साथ रोज मेडिटेशन आप करोगे। जैसे ये जो निगेटिव थॉट्स हैं, मुझे बहुत परेशानी है, मेरा ये नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस से निकला हुआ है। हमने सालों तक उस जहर को बोया है, तो वो पेड़ बन गया। जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए, पुरानी कहावत कही जाती थी। हमें अपने माइंड को क्लीन करना होगा। हमें समझना पड़ेगा कि ऑल पावर्स लाइज विद इन, हमारे अंदर ही समझ शक्तियां विद्यमान है। कोई हमें शक्ति दे नहीं सकता, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता इसमें, मैं सिर्फ तुम्हारी शक्तियों को जागृत कर सकता हूं। सो मेंटरशिप ऑल अबाउट गिविंग यू द राइट डायरेक्शन एंड नथिंग एल्स। तो मेडिटेशन हम करेंगे। दूसरा, आपको डेली में होमवर्क देने जा रहा हूं। तीसरा, आपकी सुनूंगा, कम से कम आप किसी से बोल तो लो। प्रेशर एक जो होता है ना, सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अपनी प्रॉब्लम मुझसे कहो और वो सॉल्यूशन धीरे धीरे, लेकिन एक साथ नहीं। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालना, ठीक है। कि अब पता चला कि आज ही सारी प्रॉब्लम कह दें, बुढ़ापे तक की सारी, और सारी सॉल्यूशन अभी कभी ले लें, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। एक एक करके आप भी बहुत ध्यान से सबसे पहले समझो कि मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेरी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, केवल उसके सॉल्यूशन में। सर ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, वो भी, फिर दाढ़ की वो जो है वो दाढ़ भी दर्द हो रही, ये सब नहीं जाना है। फोकस ऑन ओनली वन थिंग, कि क्या है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इसके बाद टाइम मैनेजमेंट के मेथड्स। तो पूरे साल का टाइम टेबल, पूरी प्लानिंग, ये सब आपको मिलने जा रही है। तो मैं कोशिश करूं, और इसी के अंदर रहिएगा। अब पता चला इसका मिसयूज मत करने लगे, आप हमारी सुनते ही नहीं है, हमारे मन में ये घूमता है, हमारे मन में वो घूमता है, ठीक है। तो कभी गुरुकुल आ जाओ, सारा घूमना बंद हो जाएगा। तो गुरुकुल में पता है ना, बहुत देर तक हम ऐसा कर देंगे कि सब कुछ घूमना बंद हो जाएगा, एकदम स्थिर हो जाओगे कुर्सी पर। व्हाट्सअप कर देना 8285894079, ये नंबर है, ये व्हाट्सअप कर देना 8285894079। तो एक ही एपीके फाइल आपको मिलती जाएगी ग्रुप में, ज्वाइन करते जाना मेंटरशिप में। आज शाम को भी हो सकता है मैं क्लास ले लूं। 8285894079, ये व्हाट्सअप नंबर रहेगा, ठीक है। और इसके साथ जुड़ जाओ, मेंटरशिप में मेरे साथ जुड़ो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर चीज़ मैनेज हो, MIT सिखाऊं, लेकिन उतने ही शिद्दत से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो पहले खुद से वादा करो कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं। आप बताने के लिए तैयार होते हैं, आप सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अपने एटीट्यूड चेंज करो कि पहले जो मुझे बताया जा रहा है, मुझे उसका मास्टर बनना है, मुझे उस पर अपनी बातचीत करनी है, राइट। तो हम लोग आगे चलकर अभी कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़ते रहेंगे, और भी हम इस चीज़ों को समझेंगे, और ये सफ़र आपको मेरे साथ कंटिन्यू रह के चलना है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। थैंक यू। हाँ, ये ₹1 की मेंटरशिप है, जो बाहरी बच्चे भी वो भी जोड़ सकते हैं, ₹1, क्योंकि वो ऐप की मिनिमम कॉस्ट, एक्चुअली ये फ्री है, लेकिन वो ऐप में रिस्ट्रिक्शन है, तो ₹1 मिनिमम है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या और कर सकता हूँ। तो पर डे मैं मेडिटेशन करूँगा ₹1 में मात्र। तो जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8285894079, व्हाट्सअप करो और जुड़ जाओ, और मात्र ₹1 में। और ये व्हाट्सअप में मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग जुड़ते जाइए बैच में। तो मैं शाम से क्लास शुरू करूंगा। ग्रुप में रहोगे तो ये तुम्हें टाइमिंग भी सब बता दी जाएगी।